नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू रिलैक्स मैथ। यहाँ हर कंसेप्ट बनता है इजी, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम करेंगे इस लेक्चर में वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, चैप्टर आपका थर्ड, एक्सरसाइज 3.1। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री है कि मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और नेचुरल नंबर कैसे एग्जिस्टेंस में आए। ये फर्स्ट आपको आर्टिकल 3.1 में बताया। सिर्फ हार्डली 1 या 2 मिनट की स्टोरी है। तो पुराने समय में क्या था, अभी भी ऐसा होता है। अभी भी जो रिमोट एरिया हैं, जैसे हिमाचल हो गया, हाईली एरीज हो गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपके कैटल्स होते हैं, कैटल को किन्हीं चरने के लिए, कैटल्स पशु, उनको चरने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। तो पुराने समय में क्या करते थे, इन्होंने बताया कि जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज आज से मान लो ऐसे क्ले पॉट होता था, उसमें पेबल्स डाल देते थे। पेबल्स मीन पत्थर, और पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते थे। तो जो पशु चरने के लिए चले जाते घर से, तो वो एक एक पेबल्स उसमें डाल देते थे। अगर एक गया तो एक डाल दिया, दो गए, तीन चार, ऐसे उसमें से डाल देते थे। अगर वापस आए तो फिर उसमें से वो निकाल लेते थे। अगर तो पूरे मान लो 10 गए हैं, आपके गाय गई हैं 10, तो पूरी वापस आ गई, तो उन्होंने जो 10 उसमें से पेबल्स पत्थर डाले वो निकाल लिए, तो फिर पूरा आ गया। अगर कोई बच गया तो फिर समझो कि कोई जो आपका कैटल है बच्चे वो मिसिंग है। इसमें ये बताया गया। उसके बाद है आर्टिकल 3.11 है हिस्ट्री ऑफ बोन। ये दो तरह की है, लिबोम्बो और इशांगो बोन। ये हम जब सम नंबर आपका सेकंड और थर्ड करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। और जो आपका आर्टिकल है, इसमें जो भी डाटा गिवन है 3.12, ये ट्रेड और एस्ट्रोनॉमी में कैसे यूज होगा, तो ये हम करेंगे सम नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट सम में आपको क्या बताया गया है, फर्स्ट सम है मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ द लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इग्नेट्स। जो पुराना समय था, पुराना मीन आज से 50 साल पहले लगा लो, तभी ऐसा होता था। अभी भी कुछ एरियाज हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि हम एक वस्तु देते हैं दूसरी लेते हैं। मीन्स जो वेस्टर्न पंजाब है हमारा, उधर क्या होता है कि जैसे गाँव में कोई हक कराया, सब्जी देने वाला ही मान लो है, तो उसको क्या देते हैं, गेहूँ देते हैं या चावल देते हैं, ऐसे एक्सचेंज करके। अभी भी चलता है ये सिस्टम। यहाँ पे मनी वगैरह नहीं चलती है। ठीक है, आप बता सकते हो कमेंट में कि क्या आपके एरिया में चलता है। सिटीज़ में तो नहीं चलता है, हाँ गाँव में, रिमोट देहात में चलता है ये। तो आपको बताया मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इन गोड्स। इन गोड में आप उसको बोल सकते हो, पन्नी बोल सकते हो, जैसे ब्रिक बोल सकते हो, चांदी की ईंट होगी, सोने की ईंट होगी, ऐसे बोल सकते हो। अगर किसी ने 2 बैग लेने हैं स्पाइसेस के, मसालों के 2 पैकेट खरीदने हैं, तो उसको 15 तांबे की पन्नियां देनी पड़ेंगी। मान लो 2 बैग स्पाइसेस का, आपकी भाषा में 2 बैग जो स्पाइसेस है उनका मूल्य है 15 रुपये। फिर अगर उसने 12 बैग्स खरीदने हो तो ये यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड मीन्स इसमें हम पर्टिकुलर पहले एक ऑब्जेक्ट का रेट पता करते हैं या उसकी वैल्यू पता करते हैं, बाद में उससे ज़्यादा की पता करते हैं। तो देखते हैं कैसे। ये क्या बोला है, ही रिसीव 15 इनगोट्स फॉर 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। तो आप लिखो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका फर्क का, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस नीड कितने, 15 इनगोट्स। कितनी पन्नियाँ चाहिए बच्चों उसको, 15 चाहिए। तो 1 बैग के लिए कितनी चाहिए, आप ऐसे लिखो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस नीड, यूनिटरी मेथड है तो उसको डिवाइड कर दो। तो ये कितना होगा, 15 का 2, 5 एंड हाफ। फिर से देखो ये स्क्रीन में मिसिंग था। 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसको कितने चाहिए, 15 इन गोट मीन 15 पन्नियाँ चाहिए, 15 पैसे चाहिए, 15 रुपये चाहिए। आपने स्टेटमेंट समय नहीं, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट क्लियर करना है, याद रखो। तो एक बैग के लिए कितनी चाहिए उसको, 15/2 पन्नियाँ चाहिए इसको आप। और कितने बैग के लिए आपको बोला है, फॉर 12 सच बैग्स, 12 बैग्स के लिए आपको कितनी चाहिए, फिर 15/2 इंटू 12, तो 12 6 या, तो ये आपका आंसर आ गया 19 इनगोट्स। पर एग्जाम में बेटे ये आपको डायरेक्ट नहीं आएगा। टीचर्स क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर बैग्स होगा, वहाँ पे आपका क्या कर देंगे, इनगोट्स कर देंगे। बात समझ आई। ऐसे पर आपने याद रखना है, यूनिटरी मेथड पहले जितना दिया उसका वैल्यू दी है, फिर 1 के निकालो, फिर ज़्यादा के निकालनी है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में आपको बोला है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। इशांगो मीन ऐसे कोई हड्डी थी, बबून, बबून मीन एक मंकी होता है बच्चे, उसके फैबुला, फैबुला मीन कि जो हमारे घुटने के और पाँव के बीच में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फैबुला। तो ये एक हड्डी थी। इसके ऊपर लेफ्ट में क्या लिखा था, यही बोला इशांगो 1 कॉलम लेफ्ट, उसके ऊपर प्राइम नंबर थे ऐसे 11, 13, 70 और 19। ठीक है, इशांगो ये आपकी बुक है। बीच में कहीं ऐसे प्राइम नंबर उन्होंने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ टू, जैसे 3, 6, 4,
8, 10, 5, 5, 7 ऐसे कुछ उन्होंने क्या किया था, मार्किंग की थी जस्ट टैली के साथ। और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा था, लास्ट में उन्होंने लिखा था ऐसे 9 लिखा था, 19 लिखा था, 21 और 11 लिखा था। ऐसे कुछ मान लो जो हमारे पास ईशांगो बोन थी। ईशांगो ये आपको हिस्ट्री बताएगी, ये अराउंड 20,000 BCE बिफोर क्राइस्ट। कई बार BC लिखा होता है और समटाइम BCE लिखा होता है। और ये जो बबून थी उसका फैबुला, हड्डियाँ काफ़ी टाइम से यूज़ होती हैं हमारी, उसमें ऐसे स्क्रिप्ट दिया था। तो उसमें ये बताया कि ऐसे लेफ्ट साइड में प्राइम नंबर लिखा था वहाँ पे। तो इसका सम भी कितना आएगा 60, इसका भी कितना आएगा 3,660, और यहाँ से क्या आएगा 60। तो उन्होंने क्या किया, ये सम सॉरी ये 48 आना था, ये 60। तो यहाँ से बेटे उन्होंने क्या किया, एक बेस तैयार किया 12 का। अभी हम जो प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं वो मैट्रिक्स सिस्टम है, 10 के बेस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 के बेस में हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये शांगो बोन है, ठीक। दूसरी थी हमारी जो बोन थी उसका नाम था हमारे पास लेबोम्बो बोन। ये कैसे यूज़ की जाती थी, इसको यूज़ करते थे ल्यूनर फेज के लिए। ल्यूनर फेज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो चंद्र कलाएँ होती हैं, चंद्रमा लगभग 29 डेज लगाता है अपने। अगर मान लो शुरू में चंद्रमा ऐसा छोटा सा दिखाई दे रहा आपको, तो फिर इस स्टेज में उसको आने के लिए 29 डेज लगेंगे। फिर इससे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर वो कंप्लीट होता जाएगा, फिर कंप्लीट होकर फिर वो कम होता जाएगा कम होता जाएगा। ये 20 डे लगाता है। उसके अलावा जो हमारे पास ह्यूमन्स हैं उनके लिए जो मेंस्ट्रुएशनल कैलेंडर है वे भी 29 डेज का होता है। तो ये हो सकता है कि उस समय जो लेडीज़ हों उन्होंने ये कैलकुलेशन करने के लिए लगाया हो, ऐसा माना जाता है। तो बैक आते हैं सम पे। आपको बोला कि कॉलम दिया आपको शंगो बोन पे ऐसे 11, 13, 70 और 19। तो ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। बट डू दीज नंबर है कॉमन, इन सभी नंबर में कॉमन्स क्या है, 11, 13, 70 और ये सभी बच्चे क्या हैं, प्राइम नंबर है। तो लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न। तो आप ऐसे आंसर लिखना, ये आपकी नॉलेज के लिए आंसर आपने लिखना सिंस 11, 13, 17, 19 आर क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है, प्राइम नंबर। देयरफॉर नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट कौन से, 3 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, आप बता सकते हो। यस, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर अपने होते हैं 1 और अपने फैक्टर में। उसके बाद 19 के बाद क्या आएगा, 19 के बाद अगर 21 आया तो फिर वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 और 7 का मिक्सचर है। क्लियर। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, 21 तो आए 22, उसके बाद 23 के फैक्टर्स नहीं होते हैं, 24 होता है, 25, 26 ये सभी के होते हैं, 27 भी होता है, 29 के नहीं होते और 31 के नहीं होते। क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड आपसे पूछा, थर्ड में आपको क्या बोला, वी नो द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है कि जब हम 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें नेचुरल नंबर्स ही मिलेगा। बट जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या नेचुरल नंबर मिलता है। इन्होंने बोला कि एग्जांपल दो, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम इसमें 4 ऑपरेशंस करेंगे। हम एडिशन तो आपको बोला, हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और डिवीजन करेंगे। क्या ये चारों ऑपरेशन होते हैं नेचुरल नंबर में या नहीं होते। पहले आपका आंसर देख लेते हैं प्रोफेशनली क्या आएगा, जो आपकी बुकिश जो आंसर है। तो सिंस लेट 7 and 3 आर 2 नेचुरल नंबर्स, 7 और 3 क्या हैं, 2 नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमने क्या चेक किया, एडिशन। तो पहले देख लो एडिशन इनकी, एडिशन है 7 + 3 इज इक्वल टू 10। तो ये नेचुरल हुआ, इट मीन ये क्लोज्ड है। ये क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये समझ आ गया, नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर 2 नंबर्स नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं आपके 1, 2, 3 जस्ट लाइक दिस। अगर आपने 2 नेचुरल नंबर्स को प्लस किया तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ये आपको गिवन है, ठीक। अगर 1 में आता तो फिर आप ये पोर्शन मत लिखना, सीधा यस और नो में आंसर। अगर एक्सप्लेन करना 2 या 3 में आएगा तो फिर आपने ऐसे। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। 7 - 3 इज 4। तो ये क्या है, बिलोंग्स टू एन एफ। इस साइन को हम क्या करते हैं, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू ऐसे लिखना है, सेट्स के लिए वैसे यूज करते हैं, पर अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख लो फॉर एवरी। क्लियर। ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो। अगर लैंग्वेज में लिखना जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट 3 - 7 इज 4।
विच इज नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक आपका कि अगर नेचुरल नंबर को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो वो एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। तो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तक आपका सम है। तो इसका देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर जो हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बच्चे, मल्टीप्लिकेशन जैसे आपने 1 क्रॉस 2 किया तो वो 2 ही आया, 2 क्रॉस 3 किया तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये सभी नेचुरल। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जो रूल है वो फॉलो होता है, क्लोज होते हैं। डिवीजन में देखो ये रहा, इन केस ऑफ डिवीजन जैसे 2 क्रॉस 2 डिवाइड 4 किया तो ये आपका क्या आया आंसर 1/2 विच इज नॉट नेचुरल नंबर। आप जैसे मर्जी लिखो, आपको आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक। नो मूव टू द लास्ट सम। ये आपको क्या बोला है, फोर्थ में आपको बोला है एंशिएंट इंडियंस, कई एंशिएंट बोलते हैं, कई एंशिएंट बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कोई, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियंस यूज जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। जैसे हम ये तो कितने हैं 1 2 3, तो 3 हैं। प्रैक्टिस स्टिल आज भी ये ऐसा होता है, छोटे बच्चे इवन की कई बार हम भी ऐसा यूज़ करते हैं। और अगर मंथ्स काउंट करने हो तो अगर आपको बोलूँ इमीडिएटली, अगर मैं पूछ लूँ बेटे मंथ ईयर में ऐसे मंथ बताओ तो जिनके कितने हैविंग 31 डे, तो आपका फटाफट से ऐसे करोगे 1 2 3, ये यूज़ कर रहे हो ना इनको। तो जस्ट लाइक दिस। तो उन्होंने बोला कि पुराने समय में क्या था, हम हाथ की फिंगर्स को गिनने के लिए यूज़ करते। ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स, तो 3 ही जॉइंट हुए ना, 1 2 3 जॉइंट हुए। एंड द थंब इज यूज टू काउंट दम, और हम थंब को यूज कर रहे हैं। ये देखो 1 2 3, थंब के बिना यूज ही नहीं होगा, नहीं यूज होगा तो फिर एक लब्बे यूज कर सकता है ना। तो हाउ मैनी कैन काउंट ऑन द हैंड, एक हाथ में हम कितने यूज करते हैं। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12, तो ये एंशिएंट बेस 12 कैसे हुआ, ये हमें डिस्कस करेंगे इसमें। इसमें क्या बताया गया कि ईच फिंगर हैज सिंस ईच फिंगर हैज जॉइंट्स, कितने हैं 3, तो 3 फिंगर्स हैं, तो हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स हुई, देखो ये रहा 1 2 3 4 या 5, थंब नहीं लेना, तो 4 ही हुई, 3 हुई ना। देयरफॉर बाय यूजिंग 4 फिंगर्स, 4 फिंगर वी काउंट, कितना काउंट कर सकते हैं 4 क्रॉस 3 12, हम अप टू 12 तक काउंट कर सकते हैं। क्लियर, यही बोला उन्होंने। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट, हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो वी काउंट 12 ऑन वन हैंड। हाउ डज दिस रिलेट टू एंशिएंट बेस, तो जो मैंने आपको पहले बताया शांगो बोन में क्या था बच्चे, उन्होंने बेस 12 यूज़ किया था। जैसे मैंने बताया ना कि उनका सम कितना आ रहा था शांगो बोन में, लेफ्ट में ये 60 आ रहा था, बीच में 48 आ रहा था, राइट में क्या आ रहा था फिर 60। तो इनको कॉमन करके देखो आप, तो सभी ये 12 से डिवाइड होते हैं ना। तो इन्होंने क्या, अगर मान लो किसी ने 7 लिखना, तो वो बेस 12 कैसे यूज़ करेंगे, तो वो ऐसे यूज़ करते होंगे। आई एम नॉट राइट हेयर, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो उस समय पैदा नहीं होता, मैं भी गूगल से जो नॉलेज है वही आपको लेके बता रहा हूँ कि 12 माइनस 5, तो इसको 7। अगर किसी ने 19 लिखना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो 19 कैन बी रिटन एज 12 + 7 लिखना, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर किसी ने 0 लिखना है तो फिर 12 माइनस 12, आई थिंक वो ऐसे लिखते होंगे, तो ऐसा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।